सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को दो पॉइंट के बारे में बताने वाला हूं। पहला पॉइंट कि टोटल कितने कैंडिडेट एग्जाम में अपियर हुए, और साथ ही में यहाँ पे सेकंड पॉइंट बताने वाला हूँ आंसर की के बारे में, क्योंकि आप सभी को यहाँ पे ये भी पता चल जाएगा कि कितने परसेंट कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो कंपटीशन कितना है, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो डेटा आ चुका है, वो डेटा मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम में कितने कैंडिडेट अपियर हुए हैं इसके बारे में बात करेंगे, और फिर मैं आपको आंसर की डेट के बारे में भी कुछ चीजें हैं जो क्लियर करूंगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली चीज अगर आप देखेंगे कि 2018 में अगर हम बात करें तो कुल यहाँ पे 58.25% कैंडिडेट ऐसे थे जो कि एग्जाम में अपियर हुए थे। 2021 में ये डेटा 55.72% रहा था, और 2022 में ये डेटा थोड़ा सा बढ़कर यहाँ पे 65.94% आपका हो गया था। यानी कि करीब 2021 से 2022 में देखेंगे तो 10% एक्स्ट्रा कैंडिडेट ने यहाँ पे एग्जामिनेशन दिया था। अब बात आती है कि जो आपकी 2024 वाली वर्तमान वाली भर्ती चल रही है 26,146, इसके लिए कितने कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन दिया है और कॉम्पिटिशन लेवल क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो आप सभी को पता है कि टोटल अगर हम बात करें तो 47 लाख लोगों ने इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया था। और इसमें से अगर हम ये देखें कि कितने कैंडिडेट अपियर हुए, तो आप सभी यहाँ पे कंफर्म इंफॉर्मेशन ही देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी जीडी परीक्षा में उपस्थित रहे 70.40% अभ्यर्थी, लखनऊ व कानपुर में न्यूनतम उपस्थिति। तो यहाँ पे आप सभी को ये जो संख्या है वो सेंट्रल रीजन की यहाँ पे दे रखी है। सेंट्रल रीजन में आप सभी को पता है यूपी एंड आपका बिहार आता है। तो इन दोनों स्टेट की आप सभी को ये नंबर्स दे रखे हैं कि यहाँ पे जो उपस्थिति रही है वो 70.40% रही है। अगर यहाँ पे टोटल कैंडिडेट की बात करें कि यूपी और बिहार में टोटल जो कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन करवाया था वो 15,20,290 कैंडिडेट ने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से कुल आपके 10,70,339 कैंडिडेट अपियर हुए हैं, जो कि हो जाते हैं 70.40%। वहीं पे अगर हम बात करें कि देखो अलग अलग, अगर मैं सेपरेट बात करूं कि यूपी में कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे, तो यूपी में अगर आप देखेंगे तो 11,18,831 यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुए हैं यूपी में। वहीं पे अगर बात करें बिहार में, तो बिहार में आपके 4,01,459 फॉर्म अप्लाई हुए थे। अगर सेपरेट अगर आप देखेंगे कि कितने कितने कैंडिडेट यहाँ पे अपियर हुए, तो देखो यहाँ पे सेपरेट भी मैं आप सभी को बता देता हूँ, जिससे चीजें और भी आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यूपी में 11,18,831 कैंडिडेट में से 7,78,790 कैंडिडेट अपियर हुए हैं। और वहीं पे अगर बिहार में देखेंगे 4,01,459 कैंडिडेट में से 2,91,549 कैंडिडेट आपके अपियर हुए हैं। तो टोटल जो मैंने संख्या बताई है 10,70,339, तो दोनों को मिला के 10,70,339 कैंडिडेट अपियर हुए हैं 15,20,290 कैंडिडेट में से। यानी उपस्थिति जो रही है वो 70.40% आपकी रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो, अगर प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन यहाँ पे किया जाए तो आप देख सकते हैं कि जो आपका 2022 में 65% था, अभी वो आपका 70.40% हो गया है। लेकिन ये जो डेटा है वो ऑल ओवर इंडिया का नहीं है, इसीलिए ये डेटा क्या है अभी आपका डाउन जाएगा। तो 70.40% तो आपका नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा जैसे अगर राज्यों में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे उपस्थिति आपको ज्यादा देखने के लिए मिलती है। वहीं पे अगर आप दूसरे राज्यों की तरफ चले जाएंगे, जैसे साउथ के हो गए या नॉर्थ ईस्ट के हो गए, तो वहां पे आपको उपस्थिति कम देखने के लिए मिलती है। जब ओवरऑल एवरेज निकल के आता है तो ओवरऑल एवरेज में अगर मैं बात करूं तो लगभग आपको ये 65% के करीब ही आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि हम अगर 65% मानते हैं तो लगभग आप ये मानिए कि लगभग यहाँ पे 47 लाख में से के भाई टोटल एग्जामिनेशन 47 लाख बच्चों ने दिया है, तो इसमें से करीब 30 लाख ऐसे बच्चे हैं जो कि एग्जाम में अपियर हुए हैं। तो कंपटीशन यहाँ पे समझ सकते हैं 26,146 कैंडिडेट में टोटल यहाँ पे आपके 30 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिए हैं। तो अभी तक का कंपटीशन ये रहने वाला है, बाकी का पढ़ने वाले कितने हैं वो तो जल्द ही आपके सामने आंसर की से आ जाएगा। अब इसके बाद जो चीजें निकल के आती हैं ऑल ओवर इंडिया का डेटा भी बहुत जल्दी मिल जाएगा, और जैसे ही वो डेटा मिलेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे एक और चीज है वो है आंसर की। आंसर की को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है जो कि मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो आप सभी को पता है कि जब इसका एग्जामिनेशन डेट आपकी एसएससी जीडी की आई थी एज पर ऑफिशियल कैलेंडर, तो उसमें आपकी एग्जामिनेशन जो डेट थी वो कितनी थी, 20 फरवरी से लेके आपकी एग्जामिनेशन डेट थी 12 मार्च।
तो 12 मार्च यहाँ पे क्या है कि ऑल ओवर इंडिया की ये जो एग्जामिनेशन डेट है उसके अकॉर्डिंग 12 मार्च है, लेकिन आपके जो मैक्सिमम स्टेट में एग्जामिनेशन खत्म हो गए हैं वो हो गए 7 मार्च को। लेकिन अभी कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनके एग्जामिनेशन खत्म नहीं हुए हैं और वहां के एग्जामिनेशन खत्म होंगे 12 मार्च को। तो 12 मार्च को खत्म होंगे तो उसके बाद ही आपकी आंसर की आएगी, सीधी सी बात है, इसीलिए मैंने 12-13 मार्च बोला था। तो यहाँ पे फिर भी मैं आप सभी की सहूलियत के लिए एक चीज आप सभी को बोलना चाहूंगा कि अगर 12-13 मार्च को आपकी आंसर की नहीं आती है तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे समझो भाई 12-13 मार्च को अगर एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया का खत्म होगा तभी आपकी आंसर की आएगी, क्योंकि आंसर की सभी की एक साथ जारी होती है। क्योंकि ये 7 मार्च के अकॉर्डिंग फिर आंसर की जारी ना करके 12 मार्च के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर की जारी करेगा, तो हो सकता है कि 2-4 दिन एक्स्ट्रा ले ले और हो सकता है कि ये आपकी आंसर की जो 12-13 मार्च को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 16-17 मार्च तक आपकी जा सकती है। तो यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है, क्योंकि बच्चों को जो डेट बता दी जाती है फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उसे पत्थर की लकीर मान लेते हैं, तो वो आप सभी मत करिएगा, क्योंकि इसमें सारी चीजें ऑल ओवर इंडिया के अकॉर्डिंग होती है ना कि स्टेट वाइज। तो कुछ रीजन के आप ऐसे मान सकते हैं कि एग्जामिनेशन खत्म हो चुके हैं, कुछ रीजन के अभी एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो सभी के एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद ही आपकी आंसर की आएगी। तो आप ये मान सकते हैं कि 16-17 मार्च तक आपकी आंसर की आएगी। कुछ भी बदलाव होता है तो आप सभी को पता चल ही जाएगा, और आंसर की में कोई बहुत ज्यादा लंबा आपको वेट करना नहीं है, जल्द से जल्द आपकी आंसर की रिलीज हो जाएगी तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी का रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी, और इसके बारे में और कुछ भी कंफर्म इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं टेलीग्राम पे आप सभी को शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाना। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि आंसर की लिंक भी आपको वहीं से मिल जाएगी, डायरेक्टली जाके आप चेक कर पाएंगे कि आंसर की कहां से आपकी आई है, तो डायरेक्टली आप उस लिंक पे क्लिक करके अपने आंसर की चेक कर पाओगे। तो सबसे पहले आप सभी को पता चल जाएगा, क्योंकि जब एडमिट कार्ड आए थे तो आप सभी को पता है एडमिट कार्ड के टाइम में भी वही प्रॉब्लम रही थी, बहुत सारे बच्चे चेक नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे मैं आप सभी को एक ही चीज कहूंगा कि आंसर की जब आपकी रिलीज होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में सर्वर में रहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोड होता है। तो स्टार्टिंग में अगर आपको चेक करनी है तो यहाँ पे कनेक्ट जरूर रहना, क्योंकि जैसे ही लिंक आएगी उससे बहुत पहले ही आप सभी को ये लिंक मिल जाएगी, जिससे कि आप सभी पहले से ही चेक कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर रही बात कंपटीशन की, तो कंपटीशन लगभग पिछले ही साल के बराबर ही मान सकते हैं उपस्थिति के अनुसार। बाकी का तो आप सभी को पता है कि इस बार एग्जामिनेशन का लेवल भी आपको डाउन देखने के लिए मिला है, नंबर ऑफ वैकेंसी भी कम है, तो इसीलिए आपकी कट ऑफ तो थोड़ी ज्यादा जाएगी। कट ऑफ के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं, जिससे आप सभी को आइडिया हो जाएगा। और इंस्टाग्राम पे मैं लगातार आप सभी की स्टेट वाइज जो वीडियोस हैं वो शेयर कर रहा हूं कट ऑफ की, तो आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो जाना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आप देख सकते हैं, जिससे आप सभी को आइडिया हो जाएगा। और इंस्टाग्राम पे मैं लगातार आप सभी की स्टेट वाइज जो वीडियोस हैं वो शेयर कर रहा हूं कट ऑफ की, तो आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो जाना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।